आज हम चूरू जिले के सीमावर्ती गांव सुजानगढ़ तहसील के सबसे बड़े गांव कानूता में पधारे हैं। हमारे साथ जो शख्सियत है वो किसी नाम और पहचान की मोहताज नहीं है। काफ़ी लंबे समय तक चूरू जिले में शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने सेवाएं दी है और रिटायर्ड प्रिंसिपल श्रीमान छोटूलाल जी बिशोर हमारे साथ है और रिटायरमेंट के बाद में राजनीतिक परिदृश्य में काफ़ी अपनी पहचान बना चुके हैं और लंबे समय से सुजानगढ़ तहसील में एक एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद में आपका स्वास्थ्य कैसे चल रहा है? रिटायरमेंट के बाद में मेरा स्वास्थ्य बहुत ही बढ़िया स्वास्थ्य। तो सुजानगढ़ की राजनीति को आप किस वातावरण से, कौन से प्रदेश से अभी आप देख रहे हो वर्तमान में मनोज मेघवाल के आने के बाद? मनोज मेघवाल के आने के बाद मनोज मेघवाल एक सहनशील और सरल स्वभाव का राजनेता है, जिसके लिए जनता हर व्यक्ति उससे व्यक्तिगत संपर्क करने का हौसला रखते हैं और उनको आशावादी जवाब मनोज द्वारा मिलता है। इससे सभी क्षेत्र के लोग उससे संतुष्ट हैं और प्रत्येक व्यक्ति उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो अभी चुनावी बिल्कुल बच चुका है राजस्थान में और हमारे सुजानगढ़ क्षेत्र में पहली पसंद आप किसको मान रहे हैं? जैसे 3 कैंडिडेट अभी घोषित हो चुके हैं, जैसे BL भाटी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, संतोष मेघवाल भाजपा की प्रत्याशी है और कांग्रेस के आलाकमान ने मनोज मेघवाल पर एक बार फिर भरोसा जताया है। तो आपकी पहली पसंद क्या है? मेरी पहली पसंद कांग्रेस पार्टी है, जिसके प्रत्याशी है श्री मनोज जी मेघवाल। तो आपके क्षेत्र में कोई विशेष कोई कार्य वगैरह करवाए हैं मनोज ने, जिससे लोगों की पहली पसंद मनोज मेघवाल है? मनोज मेघवाल ने अपने 2.5 साल के पीरियड में इतने काम करवाए हैं, हालांकि उसमें श्रेय माननीय स्वर्गीय मास्टर भवनलाल जी का भी है, लेकिन उनके और स्वयं के कार्यशैली से इतना काम करवाया है कि पिछले सरकारों में 5 साल मंत्री जी के द्वारा जो काम नहीं हुए उससे कहीं बढ़ करके ज़्यादा काम इससे 2.5 साल के पीरियड में करवाए हैं और प्रत्येक गांव को कुछ न कुछ उन्होंने तोहफा दिया। जैसे आपकी ग्राम पंचायत कानूता की बात करें, कानूता में कोई ऐसे कोई विशेष कार्य जो मनोज मेघवाल ने जमीनी स्तर पर करवाए हैं और वो सफल भी हुए हैं? ग्राम कांता की मैं बात कहूँगा तो इस गांव में हम काफ़ी लोगों के कहने पर जो भी बात उनसे हमने कहा है उसको पूरा किया है और जनता की पानी की समस्या को लेकर हमने निवेदन किया तो माननीय मनोज जी मेघवाल ने हमारे गांव में 2 ट्यूबवेल बनाए। विशेषकर हमारा हॉस्पिटल सुजानगढ़ तहसील में बहुत बड़ा है और वैसे हमारे गांव का हॉस्पिटल है राजस्थान में भी 1 नंबर पर चल रहा है। इस हॉस्पिटल में जांचों की सुविधा के लिए उपकरण नहीं थे, तो माननीय MLA साहब से निवेदन किया तो उन्होंने आवश्यकता अनुसार सारे हमें उपकरण उपलब्ध करवाए हैं और ये भी आश्वासन दिया है कि इस हॉस्पिटल में जिस किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो हमें बताइए, हम तत्परता से उसको पूरा करेंगे। संतोष मेघवाल ने निर्दलीय चुनाव में 35,000 के आसपास वोट खींचे थे और अभी वो पार्टी के सिंबल भी भाजपा के कमल के निशान के साथ में उतरी है मैदान में। क्या उनका कोई व्यक्तिगत जो उनको वोट मिले थे निर्दलीय चुनाव में, क्या इस चुनाव में उसका कोई प्रभाव रहेगा? नहीं, वो 35,000 वोट मिले थे ना पिछले चुनाव में, उसमें राजनीतिक बदलाव के कारण, राजनीतिक विरोधाभास के कारण किसी जाति विशेष के लोगों ने वोट दिए थे। हालांकि सिंबल के बेस में संतोष मेघवाल का इतना दबदबा नहीं है। इतना दबदबा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद राम राम साहब, हमारे साथ टीम को समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्रोफेशनल टीम आपकी आभार रहेगी। और राजनीतिक परिदृश्य में कानूता के क्षेत्र में गुरुजी ने बताया कि मनोज मेघवाल का दबदबा भारी दिखाई पड़ रहा है और कहीं न कहीं मनोज मेघवाल ने जमीनी स्तर पर काम करवाए हैं। जैसे कानूता हॉस्पिटल में CBC मशीनें हैं, पानी की ट्यूबवेलों की समस्या है और काफ़ी लंबे समय से गुरुजी कानूता की राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं और लंबे समय से जनसेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इन्होंने सरपंच चुनाव भी लड़ा और अभी गत ब्लॉक प्रधान के चुनाव में इनकी पुत्र वधू सरस्वती देवी है जो ब्लॉक का चुनाव लड़ रही थी। मातर मंडल अध्यक्ष भी है अभी गुरुजी वर्तमान में। मातर खेमाराम जी पूर्व मंत्री जी की पत्नी मनवरी देवी के सामने चुनाव लड़ने का मादा छोटूलाल जी की पुत्र वधू सरस्वती देवी ने दिखाया और मात्र 70 वोटों से चुनाव हार गई थी। दुर्भाग्य था इनका, लेकिन एक कड़ी टक्कर मंत्री जी की पत्नी को दी। इसके लिए भी क्षेत्र के लोगों ने प्रशंसा भी की और इतने बड़े व्यक्ति के सामने चुनाव लड़ने का मादा छोटूलाल जी की पुत्र ने दिखाया। उनको
इतिहास में स्वर्णिम युग के आधार पर, स्वर्णिम अक्षरों के आधार पर उनका इतिहास लिखा जाएगा कि एक ऐसी महिला थी जिसने मंत्री की पत्नी के सामने चुनाव लड़ने का मादा दिखाया और खूब पुरजोर मेहनत भी की। शायद कानूता ब्लॉक से काफ़ी मतों से आगे भी थे और मंगरासर में थोड़ी इन्होंने मात दिखाई। कानूता जो इनकी खुद की ग्राम पंचायत है उसमें कम से कम 300 वोटों की लीड थी और मंगरासर से थोड़े से पीछे रहे और 70 वोटों से चुनाव हारे। लेकिन अपना जो वर्चस्व था वो आज भी इनका कायम है और संसद में भी आगामी अगर चुनाव में मौका मिलेगा तो वह राजस्थान के किसी भी बड़े नेता के सामने चुनाव लड़ने का मादा रखती है और हिम्मत रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। हमारा चैनल FN10 है, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब शेयर करें।